नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा चंक है, कोयरी, कुर्मी, धानुक, लगभग 10% के आसपास बिहार की आबादी में हो जाता। उसमें बीजेपी ने ये हमेशा कोशिश की थी, जैसे एक सूरज नंदन मेहता करके पटना के नेता थे, किसी तरह से उस कास्ट का एक बड़ा नेता हम खड़ा कर लें। खुद जब नहीं खड़ा कर पाया तो उपेंद्र कुशवाहा को जब याद होगा कि 14 के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था केंद्र में, तो उसके पीछे भी वजह वही थी कि वो पोटेंशियल वहां देख रहे थे कि किसी के सहारे हम उनको जोड़ सकें। नीतीश जो वोट लाते थे वो नीतीश के हटने से कहीं दूर ना जाए और हमारे साथ जुड़े किसी तरह से। दूसरी चीज कि बीजेपी ने बहुत सारे ओबीसी लीडर में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लीडर उस रूप में ओबीसी का बन नहीं पाया। चाहे नंदकिशोर यादव की बात कर लें, सुशील मोदी की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नेता हुए, लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाए। सम्राट चौधरी में अमित शाह ने वो पोटेंशियल देखा, और अमित शाह को अगर किसी लीडर को ऐसे पिक करना होता है तो उनका 3 क्राइटेरिया होता है सर। पहली बात तो ये कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए दिखने बोलने में। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका सोशल मैसेजिंग हो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पिक किया तो उस समय बीजेपी के स्वाभाविक चॉइस नहीं थे। उन्होंने सोशल मैसेजिंग का एक बड़ा गेम देखा कि अगर 17 में पिक कर रहे हैं तो 19 लोकसभा चुनाव में सीधे फायदा होगा, जो कि हुआ। तीसरी चीज़ की मेहनत खूब कर सके। ये तीनों चीज़ जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी में देखा तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 18 में आ रहा हो बीजेपी में, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी कोई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है कि आपके पास लीडर नहीं इसलिए किसी को बना दिया। आपके पास एक से एक नेता थे, फिर भी प्रदेश की कमान इनको सौंप दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और सौरभ, उसके बाद से बिहार बीजेपी का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, कहा यह जाता था कि सम्राट चौधरी की मर्जी के बिना वो डिसीजन नहीं हो सकता। रियल सेंस में अथॉरिटी थी इनके पास, लगातार दिखी। ठीक है, और उसमें कोई विवाद नहीं था। बात सही है। देखिए 2018 में आए, सर ने भी कहा है कि भाई बीजेपी का दूसरा गैर भाजपा मुख्यमंत्री बना है, ये गैर भाजपा बनने वाला। हाँ, तीसरा भी बनेगा। हाँ, एक और बनेगा भी। मतलब आप हिमंता की बात करें ना, हिमंता तो बन गए एक, बाहर कांग्रेस से बंगाल की बात कर रहे हैं। एक बंगाल, अगर जीते बंगाल में तो एक बंगाल में बन जाएगा। अब होने लगा, लेकिन बीजेपी को इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि आप आयातित व्यक्ति को जो है टॉप जिम्मेदारी जो है इतनी आसानी से नहीं देते। हेमंता भी आए तो लोगों ने ये कहा कि चलो भाई 5 साल उनको भी वेट कराया, पहला टर्म जो है सर्बानंद सोनोवाल को मिला। फिर वो आए तो केवल वो आसाम के लिए नहीं आए थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से उन्होंने डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ जैसे है कि भाई आते ही प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद फिर सारे जिम्मेदारियाँ मंत्री के तौर पर, और फिर अब ये। अब आप देखिए जी, वो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हैं तो लालू जी के शिष्य ही, लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, तो बिहार की राजनीति तो घूमती लालू जी के इर्द गिर्द ही है। भाई उनकी बात को गलत भी नहीं कह सकते, आरजेडी से ही निकले थे ये, वो बहुत पाठशाला नहीं, घर से निकले थे तेजस्वी। लेकिन हाँ सर, मतलब सम्राट चौधरी क्या नया लाते हैं बिहार की गवर्नेंस? नहीं, अभी कुछ नया लाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निरंतरता है वो कायम रहनी चाहिए। जो निरंतरता है, नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे थे और जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना करके चुनाव जीते थे, देखिए 202 सीट का मैंडेट मिला हुआ है ना, तो वो निरंतरता को, वो उस निरंतरता के लिए सम्राट चौधरी को बनाया गया और इसके लिए ही उनको तैयार किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उनको तैयार कर रही थी पिछले कई वर्षों से, दूसरे तमाम प्रयोगों के विफल होने के बाद। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग था कि हम यादव वोट अपने साथ ले आ सकते हैं, कि हाशिए पर गई हुई पार्टी है भारतीय जनता, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके उस समय 22 एमएलए थे, सिर्फ 22 एमएलए 2010 में जीते थे, तो ये हाशिए पर गई हुई पार्टी है, हम यादव वोट ले सकते हैं और एक बड़ा 14% का वोट ले आ लेंगे, हम अपनी राजनीति करेंगे।